और बड़ी खबर आपको बता दें, ग्वालियर, चंबल एवं सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए प्रदेश में पर्यटन निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर केंद्रित कॉन्क्लेव पर्यटन निवेश, सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवनात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 11 से 13 अक्टूबर 2025 तक भोपाल में मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाएगा। कॉन्क्लेव में पर्यटन विकास को गति देने के लिए कई अहम करार होंगे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं, एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब इसके शुभारंभ के लिए पहुंचेंगे तो ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से पर्यटन का विकास हो रहा है, चाहे हम धार्मिक पर्यटन के देख ले, आध्यात्मिक पर्यटन की ओर देख लें कि मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, पर्यटन को एक नई दिशा मिल रही है मध्य प्रदेश में। अब मुस्कान, ये 2 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जिस तरीके से ग्वालियर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं उनमें एक संभावना बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि यहाँ पर पर्यटन मिलेगा, लेकिन क्योंकि पूर्ण रूप से उसमें अभी तक कोई विचार नहीं किया गया, कोई प्रयास नहीं किया गया, इसलिए इसके चलते ग्वालियर को इतना ज्यादा महत्व पर्यटन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। इसी के चलते 2 दिवसीय यहाँ पर कॉन्क्लेव किया जा रहा है। कल देर रात शिव शेखर शुक्ला जो इसके पीएस हैं, उन्होंने प्रेस से बातचीत करते हुए पूरी रूपरेखा समझाई। ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 29 तारीख को बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। और जिनका कार्यक्रम 12 से 4 का एक सेशन है वो होगा। इसके बाद शाम को ये दूसरी जगह इनका फिर एक कार्यक्रम होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ग्वालियर की अगर आसपास की बात करें तो पूरे देश में सबसे जो बड़ा टूरिज्म स्थल है वो आगरा कह सकते हैं, आगरा है, राजस्थान है, इसके साथ साथ चले जाइए उत्तराखंड है। लेकिन यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूरी होने के बावजूद भी पर्यटक ग्वालियर की तरफ नहीं आता। उसका सीधा सा कारण यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा कहीं न कहीं हम उस चीज को विकसित नहीं कर पाए, जबकि यहाँ ऐसी बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विश्व धरोहर के रूप में हो सकती हैं। लेकिन अब यूनेस्को ऑफ इंडस्ट्री में हमारा ग्वालियर का नाम आया है, संगीत में हमारा ग्वालियर का नाम आया है, लेकिन हम अभी उस दिशा में नहीं जा पाए हैं जिस दिशा में किसी भी पर्यटक को यहाँ के लिए लुभा सके कि जिस आकर वो यहाँ देखे। उसी को देखते हुए यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हजारों साल पुरानी हैं और उसे डेवलप किया जाएगा। उसी के चलते 2 दिवसीय यहाँ कॉन्क्लेव किया जा रहा है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ भी उसका इन्वेस्टमेंट भी आएगा और पर्यटक की दृष्टि से लोग यहाँ पर आएंगे और ग्वालियर को निहारेंगे भी, क्योंकि ये जो एक एरिया बनाने की बात की जा रही है, आगरा से पास में ये सब पूरा चीज है। और तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत सारा पर्यटक आता है, तो उसे कैसे भी करके ग्वालियर के साथ साथ पूरे प्रदेश में लाने की कोशिश की जाएगी। उसी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी, यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुल रहे हैं। यहीं पर अगर उद्योग विकसित होंगे, पर्यटन विकसित होगा तो उन्हें कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें ग्वालियर में ही और आसपास में ही रोजगार मिल जाएगा। रोजगार तो एक प्रमुख मुद्दा है ही पूरे प्रदेश के लिए, क्या देश के लिए भी। जब कोई भी संसाधन आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो निश्चित तौर पर स्थानीय जो लोग हैं उन्हें वहाँ पे वो लाभान्वित भी होंगे और उन्हें वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा। तो प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, तो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सारी चीजें आती हैं। जब विकास आता है और कोई भी इन्वेस्टर बाहर से आता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है, लोग आते हैं इन्वेस्ट के नाम पे यहाँ पर जमीनें खरीदते हुए चले जाते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा होता है कि जमीनें सरकार से ले लेते हैं और फिर वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वहाँ पर उद्योग नहीं लगाते हैं, तो इस पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोग अगर कोई आगे सरकार के साथ छल और कपट न कर सके, या अगर कोई उद्योग के लिए जमीन लेता है या सरकार से कोई लाभ लेता है तो उसे लाभ मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को लाभ मिलना चाहिए। इसी पर विशेष प्रयास किया जाएगा। 2 दिवसीय जो कार्यशाला यहाँ पर हो रही है, इन्वेस्टर मीट हो रही है, आज चूंकि कार्यशाला है, कल यहाँ पर एक सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लगभग एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है और 800 से लेकर 700 तक जो गेस्ट हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें आमंत्रित किया गया है। देश से भी आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं। तो कल एक बड़ा यहाँ पर जमावड़ा होगा और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि हजारों रुपए
करोड़ रुपए के यहाँ एमओयू साइन होने की संभावना बनेगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यही उम्मीद की जा रही है। तमाम ये हाईलाइट पॉइंट्स इस कॉन्क्लेव के, और यही उम्मीद की जा रही है कि ग्वालियर के पर्यटन को एक नई दिशा इसके बाद मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अरविंद जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।